To the entire scandal surrounding Sukesh Chandrasekhar. Now the Delhi cops have questioned actor Nora Fatehi for 6 hours on Friday. She was questioned for 6 hours on Friday in connection with the cheating scandal. Now, according to sources, Nora may be called again for questioning. The Delhi police have also summoned actor Jacqueline Fernandez in the same case on the 12th of September. Remember, Jacqueline Fernandez has been named as accused by the Enforcement Directorate. The Enforcement Directorate has said that Jacqueline Fernandez received gifts despite knowing the criminal antecedents of Sukesh Chandrasekhar. I'm joined by my colleague Shankar Anand to get the latest on this investigation into Nora Fatehi and her links to Sukesh Chandrasekhar. Shankar, और क्या details हैं आपके पास? देखिए, कल तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा नोरा फतेही से पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कल 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और इस मामले में आज उन तमाम बयानों का अध्ययन किया जा रहा है। कल जिस तरह से 6 घंटे तक पूछताछ के दौरान जो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दी है, आज ईओडब्ल्यू की टीम उन तमाम सवालों पर विस्तार से अध्ययन कर रही है और उसी के आधार पर जल्द ही आगे दूसरी जो सम्मन है उसको भेजने की भी तैयारी की जाएगी। और इसके साथ साथ इसी केस में, इसी मामले सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में ही बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी इसी महीने में पूछताछ होने वाली है। 12 सितंबर को इसमें पूछताछ के लिए जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली स्थित जो ईओडब्ल्यू का दफ्तर है वहां पे बुलाया जाएगा और वहां पे पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से ये मामला जो है, ये मामला दर्ज हुआ था रेलिगेयर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनकी पत्नी के द्वारा, पत्नी से जिस तरह से 200 करोड़ की वसूली की गई थी सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा और जेल में बैठकर जिस तरह से स्नूफून के मार्फत से उस वसूली को अंजाम दिया गया था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 17 जून को ये केस को रजिस्टर किया गया था पिछले साल और उसके बाद इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और इसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी Shankar, I'm sorry to interrupt. We're getting a reaction from the police. Let's listen in. क्या रहा सर अभी तक की ईओडब्ल्यू की इन्वेस्टिगेशन में? हाँ, कल उनको बुलाया था हमने और बेसिकली ये जो क्राइम सिंडिकेट जो बस्ट हुआ था, सुकेश चंद्रशेखर जो जेल से चला रहा था, उससे जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टर हैं उनको बुला के और केस को पुख्ता करने के लिए ये पूछताछ हुई है। कल करीब 6 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। सर, क्या नोरा ने सहयोग किया जांच में? क्योंकि लगातार तमाम सवाल पूछे गए होंगे आप लोगों की तरफ से, आप भी जांच में उसमें क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व गए थे, तो क्या सहयोग कॉपरेट तो कर रही है, बट कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है, तो हो सकता है और आगे भी पूछताछ करने की आवश्यकता हो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो जितने भी तार जुड़े हुए थे और जो भी जिनका एक तो मेन कॉन्स्पिरेसी में जो लोग इन्वॉल्व हैं और एक जो है जिन्होंने गिफ्ट्स लिए, अब वो अनभिज्ञ थे इस बात से या एक्चुअल में उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उस चीज़ की सारी की इसमें अन्वेषण चल रहा है। सर, नोरा ने क्या बताया कि गिफ्ट जो उसने लिए, क्या उसे पता था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड की है या क्या अभी तक की उसने जो पूछताछ में क्या बताया सर उसने? देखो, अभी तो वो यही बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, जो मुझे चेन्नई में फंक्शन में बुलाया गया था कि इसके तार इस क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो गाड़ी या गिफ्ट वगैरह जो मिली हैं उनका क्या उपयोग हुआ, किस प्रकार से उनको लिया गया, किस एवज में लिया गया, तो सब चीज़ों का गहन अन्वेषण करके हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। सर, क्या क्रिमिनल Shankar Anand continues to be with us on the phone line. Shankar, अभी वो दिल्ली पुलिस कह रही है कि नोरा फतेही कोऑपरेट कर रही है प्रोब के साथ, पर बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका आंसर अभी तक उन्हें मिला नहीं है। अब जैसे जैकलिन फर्नांडिस पहले एक विटनेस से अक्यूज्ड बन गई थी क्योंकि ईडी कहती है कि जो गिफ्ट्स उन्होंने रिसीव किए थे सुकेश चंद्रशेखर से, उन्हें पता था कि उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नोरा फतेही भी एक अक्यूज्ड बन जाए इस केस में? निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से नोरा फतेही पर जो आरोप लगे हैं वो भी काफी संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू भी आगे तफ्तीश कर रही है और इसी मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में पिछले कुछ दिनों पहले ही जो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया था, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलिन फर्नांडिस को उसमें आरोपी बनाया गया और उस मामले में साफ तौर पे इस मामले में जिक्र है कि जैकलिन को इस मामले की जानकारी थी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू का जो इन्वेस्टिगेशन है वो
किस तरह से किस आगे बढ़ता है, किस तरह से इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि नूरा फतेही की भी जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। तो एक तरफ, दूसरी तरफ देखा जाए कि जैकलिन फर्नांडिस की जो मुश्किलें हैं, एक तरफ जहां ईडी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ जब आप दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में अब लगातार पूछताछ की जो प्रक्रिया जिस तरह से प्रारंभ की है, तो कहा जा सकता है कि जैकलिन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर की अगर बात करें, तो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए काफी जो एक्शन ईओडब्ल्यू के द्वारा पहले भी किया जा चुका है। इस मामले में पिछले साल भी 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था, और ये वही पुलिसकर्मी हैं जो तिहाड़ जेल के अंदर और रोहिणी जेल के अंदर में सुकेश चंद्रशेखर को कई तरह की मदद करते थे, और उससे वो सुकेश चंद्रशेखर उसके बदले में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना रिश्वत के तौर पे देता था। इसी मामले पर ईओडब्ल्यू के कंप्लेन के आधार पर ही रोहिणी जेल के उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी, और 7 पुलिसकर्मियों के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया था, उसके मामले में तमाम बयानों के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस मामले पे चल रही है। तो कहा जा सकता है कि 12 सितंबर को जब पूछताछ के लिए जैकलिन फर्नांडिस पहुंचेगी, तो उससे भी इन तमाम मामलों पर आगे पूछताछ की जा सकती है। हालांकि जो कुछ दिन पहले का जो एक सम्मन भेजा गया था, उस सम्मन पे जैकलिन फर्नांडिस नहीं आई थी। उनका कहना था कि उनकी तबीयत सही नहीं है, और इस मामले पर अगली वो तारीख पे वो पूछताछ की प्रक्रिया में आएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो है, उसका जो एक इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है, और इस मामले में 3 चार्जशीट फाइल हो चुका है। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि ईओडब्ल्यू का जो केस, जो दिल्ली पुलिस की संस्था है, इसमें भी अब इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बहुत बढ़ चुका है, और इस मामले पे फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की जो पत्नी, उसके द्वारा जो दर्ज शिकायत है, उसी मामले पर यह कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से पिछले साल 15 जून को ये एफआईआर दर्ज हुआ था, और जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर के बारे में जानकारी मिली थी कि रोहिणी के जेल नंबर 10 में जो वार्ड नंबर 3 है और बैरक नंबर 204 में रह रहा है, तो वहां पर रह करके किस तरह से वो रोहिणी जेल के पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर के इस पूरे मामले को अंजाम दे रहा है, और जिस तरह से पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आई थी, तो ईओडब्ल्यू के द्वारा ही उस मामले पर उसकी गिरफ्तार हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि सुकेश चंद्रशेखर के रडार पर सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही नहीं थी, बल्कि सारा अली खान का नाम भी सामने आया था, जानवी कपूर का नाम भी सामने आया था, भूमि पेडनेकर जो एक काफी चर्चित फिल्म अभिनेत्री हैं, उनका नाम भी सामने आया था कि उसको भी ये टारगेट करने की कोशिश किया था, और उन लोगों का नाम भी बकायदा इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया कि उसको भी एक उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, उसको भी महंगे गिफ्ट देने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये तमाम जो मामले Shankar Anand, I'm sorry, we'll have to leave it at that. We're getting a piece of breaking news when it comes to the National Heritage